हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल आवर क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 के 15 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से आज मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आंसर देख सकते हो, जिसमें मैंने आपसे कुछ बातें डिस्कस करी है। जैसे आप फर्स्ट 4 लाइन में कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कहाँ से आपको मैक्स मार्क्स मिलेंगे, कहाँ पे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, सभी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स, तो आप वो जाकर देख सकते हो। और मैंने 15 क्वेश्चंस लिखवाए हैं उसके पहले वीडियो में, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चंस को बताया है कि ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अगर वो 15 क्वेश्चन आप कर लेते हो, जिसका आंसर मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बताते जा रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर आप क्रैश तैयारी भी कर रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, या डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पूछे तो आप पहले इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन कर देना, नॉलेज को डिफ़ाइन कर देना, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में डिफरेंस 8 से 9 पॉइंट 7 पॉइंट लिख देना, जिससे आपका 3 से 4 पेज भी हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर एक पेज में आंसर करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स, क्या मार्किंग स्कीम है, सभी चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स। पहले आप ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा। बस एक बात का आप याद रखना कि अगर डिफरेंस पूछे तो आप इन्फॉर्मेशन को पहले डिफ़ाइन करना, नॉलेज को पहले डिफ़ाइन करना, उसके बाद इन तीनों दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना, जैसे मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है पिछले वीडियो में भी और इस बारी भी। प्लीज़ आप देख सकते हो। क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। आपसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है और नॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करोगे। इसमें आप कहीं भी नॉलेज की जिक्र नहीं करोगे। अगर आप बार बार मैं ये बात कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे गलतियाँ करते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख रहे हो तो बस इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से डिफ़ाइन करो, जैसे मैंने करा है। उसके बाद अगर आप नॉलेज के बारे में लिखोगे तो नॉलेज को डिफ़ाइन करना। उसके बाद अगर आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखते हो तो फिर आप उसमें डिफरेंस लिखना। कहीं पे भी डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में नॉलेज का जिक्र नहीं करना। अगर आप नॉलेज का डिफ़ाइन कर रहे हो, उसमें इंफॉर्मेशन का जिक्र नहीं करना। एग्जामिनर इसमें मार्क्स कट करते हैं और आपको बहुत कम मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वी विल डिफाइन मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। The word information is derived from a Latin word that is informi, which means give from to. The etymology thus connotes an imposition of structure upon some determinants. Information shortened as info is that which informs. In other words, it is the answer to a question of some kind. फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आगे के 4 लाइन 5 लाइन में बिल्कुल एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट आंसर करा है, क्योंकि एग्जामिनर को इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है और वो देख रहा है कि आगे के 4 लाइन 5 लाइन वो जब पढ़ रहा है तो उसको ये दिख रहा है कि स्टूडेंट को आंसर्स अच्छे से पता है, तो मैक्स टू मैक्स आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका 3 से 4 से 5 पेज पढ़ के आपको एक एक वर्ड पढ़े और मार्क्स प्रोवाइड करे। इसीलिए मैक्स टू मैक्स कोशिश करें कि आगे के 4-5 लाइन में आप टू द पॉइंट आंसर करें। जैसा कि मैंने आपको ये आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको 6 से 7 लाइन खुद हुबहू लर्न हो जाएंगे, जो कि आप यूज़ करना आगे के 4 से 5 लाइन लिखने में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप एक बार ही पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार ही पढ़ के आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक मैंने करा था, विच इन्फॉर्म्स तक। इन अदर वर्ड इट इज़ द आंसर टू अ क्वेश्चन ऑफ सम काइंड। इट इज़ ऑल्सो दैट फॉर्म विच डेटा एंड नॉलेज कैन बी derived as data represent values attributed to parameters and knowledge signifies understanding of real things or abstract concept. Information can be encoded into various forms for transmission and interpretation. Thus, the concept of information become closely related to notation of constant knowledge, meaning, perception, representation, education, pattern, etc. आपने देखा फ्रेंड कि मैंने इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे से डिफ़ाइन करा। इसमें कहीं भी मैंने नॉलेज की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट था। एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा था, दूसरा नॉलेज के बारे में पूछ रहा था। तो आप जब इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करोगे तो नॉलेज के जिक्र नहीं करोगे। मैं बार बार आपको ये चीज़ वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि यही स्टूडेंट गलती करते हैं और यहाँ पे ही स्टूडेंट के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसीलिए अगर आपको मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वेश्चंस के आंसर करा रहा हूँ, अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हो अच्छे से तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो 2-3 महीने बचे होते हैं और उन्होंने किताब तक नहीं पलटा होता है। इसीलिए बीएड में आप अगर 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आता है वही 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड घूमता है, जो आप आराम से एग्ज़ाम में बैठ के लिख सकते हो। हूबहू आपको नहीं लिखना है, आप बस देखो, 4 से 5 पॉइंट अच्छे से लिखो। उसके बाद आप बीएड में हो तो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में खुद से भी 6 से 7 लाइन लिख सकते हो, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे लिख सकते हो। तो वैसे लिखोगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करोगे। ट्राई करो और हमेशा 4 से 5 लाइन आगे का एग्जैक्ट लिखा करो। चलो फिर मीनिंग ऑफ नॉलेज स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ नॉलेज है, द वर्ड नॉलेज रिफर्स टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन, एक्वेटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज इज लाइट जस्ट एज लाइट डिस्प्लेस डार्कनेस, इन द सेम वे नॉलेज डिस्प्लेस इग्नोरेंस। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये लाइन लिखाया है, क्योंकि उसमें भी नॉलेज के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा था। देर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नॉलेज रिफर्स टू एस्योर्ड बिलीफ that which is known, information, instruction, enlightenment, learning, practical skill. The characteristic of knowledge, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिख लेंगे उसमें। जैसे पहला है इट इज़ रैशनल इन नेचर, दूसरा है थॉट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ नॉलेज, तीसरा लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ नॉलेज, एंड फोर्थ नॉलेज इज़ सर्टेन एंड वेरिएबल। नॉलेज इज़ डायनेमिक इन नेचर, it is based on human experience, it is both objective and subjective. The foundation of knowledge is based on facts and values. Knowledge is the structure of information into a meaningful whole. Knowledge is well organized system of facts giving meaning to it. फ्रेंड्स, अगर जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था, इसमें डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज भी क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का, बिलीफ एंड ट्रुथ का, ऐसे 2-3 हैं जो मैंने आपको 15 मोस्ट क्वेश्चंस में लिखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखा, मैं उसे भी आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहले आप बिल्कुल वो 15 क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लो, उसके बाद एक एक करके मैं आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप एक एक करके उन आंसर्स को लिख लो। 2 बार लिखोगे, 1 बार सुनोगे, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए फिर डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और नॉलेज पूछा जा रहा है। तो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन रिफर्स टू डेटा दैट हैज़ बीन गिवन सम मीनिंग बाय वे ऑफ रिलेशनल कनेक्शन। नॉलेज में है इट रिफर्स टू deterministic process which pattern within a set of information are ascertained. Second point है information deals with the way data is related. नॉलेज के लिए knowledge examines patterns within a given set of information. Third point is it does not need any cognitive ability, it needs some cognitive and analytical ability. Fourth point है it would have been retrieved about that transaction. Fourth point,
नॉलेज के लिए इट डज नॉट इन इट सेल्फ प्रोवाइड फॉर इंटीग्रेशन। फिफ्थ पॉइंट है द मीनिंग अप्लाइड टू द डेटा मे नॉट नेसेसरली बी यूजफुल, द नॉलेज विल हैव सम यूजफुल एंड इवन एप्लीकेबल इट यूज टू देम। सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन इज समथिंग टोल्ड फ्रॉम द डेटा, इट इज़ वॉट हैव बीन परसीव्ड और ग्रैप्स्ड। सेवेंथ है और लास्ट है फ्रेंड्स, इट वुड बी सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेवेंट टू द मशीन सिस्टम, it would be an organized historic information about the world on you can say knowledge is a data based or fact about the world। फ्रेंड्स लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है, आप उसे लिख लेना। आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन अगर आता है आप मीन टू मीन 7 पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे, आप आराम से 3 से 4 पॉइंट खुद से भी लिख सकते हो। और जब भी आप पॉइंट्स लिखो तो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लिखना, बीच बीच में सभी को मिक्स मत करना। और एक एक डेटा को लेकर लिख रहे हो तो दोनों को उसी के बारे में डिस्कस करना और अच्छे से लिखना। फ्रेंड्स आप अगर एक बार इसको पढ़ भी लेते हो तो आपको काफ़ी चीज़ आपके दिमाग में रहेगा जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और थोड़ा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।